139 किलोमीटर का मलिर एक्सप्रेस वे रेडी टू गो है और इंशाल्लाह ये आने वाले सिर्फ 1 से 1.5 साल में आप देखेंगे ये पूरा मलिर एक्सप्रेस वे मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो जाएगा। इस वक्त मैं मलिर एक्सप्रेस वे की अपडेट के साथ मौजूद हूं, जो कि सबसे जबरदस्त बात और अच्छी बात ये कि इंटरचेंज के ऊपर काम होना शुरू हो चुके हैं। कयूमाबाद पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो कि जाम सादिक ब्रिज से शुरू होगा, 0 पॉइंट से शुरू होकर ये जाएगा जी कॉजवे की तरफ, शाह फैसल की तरफ, कायदाबाद की तरफ, मेमन गोट से होता हुआ काठौर पर जाकर इसका इख्तिताम हो जाएगा। मलिर रिवर के साथ साथ चलता हुआ, जैसे आपने देखा लियारी एक्सप्रेस वे जो कि मणिपुर रोड से शुरू होता है और सुराब गोट पर जाकर इख्तिताम होता है और चंद मिनटों में आप सिर्फ मणिपुर से सुराब गोट पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही अब जितने लोग हैं जो काठौर जाने वाले लोग हैं, मलिर एक्सप्रेस वे के थ्रू बहरिया डाउन जाने वाले लोग हैं, DHS सिटी जाने वाले लोग हैं, या फिर M9 मोटरवे की मुख्तलिफ सोसाइटियों में जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट है कि इंटरचेंज के ऊपर काम शुरू हो गया। और सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है, ये बात यहां तक महदूद नहीं रहती, बल्कि जितना भी हैवी ट्रैफिक है जो शहर के अंदर से गुजरता हुआ जाता है, वो भी इस मलिर एक्सप्रेस वे के जरिए जो है वो शहर का सारा हैवी ट्रैफिक डाइवर्ट होगा और मलिर एक्सप्रेस वे के जरिए शहर से बाहर और शहर से अंदर नजर ना आते हुए भी इनकी चहलकदमी चलती रहेगी। शाहराह फैसल के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो लोड है, अब उसके लोड को भी जो है वो खत्म किया जाएगा, क्योंकि जितने लोग हैं जो डिफेंस से गुजरता हुआ ट्रैफिक सारा शाहराह फैसल की तरफ बढ़ता है, ये सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा मलिर एक्सप्रेस वे की तरफ और शाहराह फैसल को रिलीफ मिलेगा। मेरा ख्याल है 70, 71, 75 सालों में शाहराह फैसल को अब रिलीफ मिलने जा रहा है, क्योंकि एक ही शाहराहों के ऊपर हजारों लाखों गाड़ियां जो है वो दौड़ रही हैं और शाम के औकात में इतना ट्रैफिक जैम होता है जिससे लोग बड़े परेशान होते हैं, अजियत का सामना करना पड़ता है। बट ये फेज 1 चल गया, मैं आपको बता रहा हूं सारा ट्रैफिक कयूमाबाद से शुरू होगा, ये सारा इंटरचेंज से जाम सादिक ब्रिज से इंटरचेंज के थ्रू जाएगा मलिर एक्सप्रेस वे के जरिए। जिसको कॉजवे पे उतरना है कॉजवे पे उतर जाए, जिसको शाह फैसल पे उतरना है शाह फैसल पे उतर जाए, जिसको लांडी पे उतरना है लांडी पे उतर जाए, जिसको कायदाबाद जाना है वो कायदाबाद पर जाकर उतर सकता है। तो ये शाहराह फैसल का जितना ट्रैफिक है वो भी डाइवर्ट हो जाएगा मलिर एक्सप्रेस वे की। 2-3 लोगों को सबसे बड़ा फायदा होगा, यहाँ के जितने M9 मोटरवे के रिहायशी उन लोगों को भी, और रिहायशियों के साथ साथ जो हैदराबाद से ट्रैफिक कराची आ रहा है उन लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। हैदराबाद से कराची का जो सफर होगा वो हार्डली कोई तकरीबन 25 मिनट में आप जो है वो यहाँ पर काठौर से जाम सादिक तक और जाम सादिक से ट्रैफिक चलेगा और काठौर पर जाकर उतरेगा, तो 25 मिनट में आप ये सफर को, जो कि घंटों का सफर है, वो समराइज होकर 25 मिनट में जो है वो पूरा हो जाएगा। तो आइए मैं आपको अपडेट देता हूं। अभी मैं इस वक्त 0 पॉइंट पे मौजूद हूं, अब मैं आपको कॉजवे की तरफ लेके जाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता हर पॉइंट का दौरा करवाऊंगा कि काम किस हद तक हो रहा है और कितना काम अब मजीद बाकी रह गया है। इस वक्त मैं कॉजवे पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है ये पूरी इंटरचेंज है। यहाँ पर इंटरचेंज बनाने का काम भी जो है वो शुरू हो चुका है और काफ़ी टाइम से शुरू है, और एक शक्ल जो हतमी होती है वो हमें अब देखने को नजर आ रही है। रोड बन चुके हैं, इंटरचेंज अब बनना शुरू हो गए हैं और इसी के साथ साथ ब्लैक कोट का अमल भी जो है वो शुरू कर दिया। डामर बिछाने का, जो रोड बिछाने का जो एक अमल होता है वो भी शुरू हो गया। शाह फैसल की तरफ मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये सिंध हुकूमत का मंसूबा है जो कि 39 किलोमीटर का ये मंसूबा है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस मंसूबे को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। ये मंसूबा 2 फेज में मुकम्मल किया जाएगा, सिर्फ चंद माह के अंदर अंदर फेज 1 जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। जाम सादिक ब्रिज से, जो कि पहले इंटरचेंज से लेके कायदाबाद तक जो है वो फंक्शनल हो जाएगा, बस ये चंद महीनों में फंक्शनल हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर उसके 1 साल के बाद ये पूरा का पूरा मंसूबा जो कि जाम सादिक कयूमाबाद से शुरू होकर काठौर पर जाकर ये इख्तिताम हो जाएगा, वो फेज़ 2 में होगा। फेज़ 2 कायदाबाद से लेकर जो कि मेमन गोट्स को क्रॉस करता हुआ काठौर पर जाकर इसका इख्तिताम होगा, और फेज़ 1 जो कि कयूमाबाद से कायदाबाद तक। तो ये टेंशन नहीं लेनी, शाहराह फैसल वाले जितने लोग हैं उन लोगों के लिए तो बस ये चंद माह की जो है वो ज़हमत का उनको सामना है। जैसे ही ये फेज़ 1 शुरू हो जाएगा तो शाहराह फैसल का ट्रैफिक तो कम होना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। और अभी की जो सूरत हाल है वो ये है कि ब्रिजेस बनना जो है वो काफ़ी टाइम से शुरू हो गए, बस ये थोड़ा सा जो आखिरी मराइल का काम है ये बाकी रह गया, बस चंद महीनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये फेज़ 1 शुरू हो जाएगा। आइए मैं आपको शाह फैसल की तरफ लेके जा रहा हूँ। इस वक्त मैं शाह फैसल ब्रिज के पास मौजूद हूँ। मेरे ऊपर आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा ये इंटरचेंज जो है वो स्ट्रक्चर पूरा इसका तैयार हो चुका है। 2 मरतबा कारपेट डाल चुके हैं, ब्लैक कोट का अमल जो है वो उन्होंने मुकम्मल कर लिया है, अब तीसरा कारपेट का अमल जो है वो मुकम्मल करेंगे, यानी कि सड़क बनाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। और जितने जो बाइकों वाले लोग हैं उन्होंने, शाह फैसल कॉलोनी वाले लोग हैं, जो अतराफ़ के जितने भी रिहायशी लोग हैं, वो क्या करते हैं, शाहराह फैसल से जाने के बजाय वो बाइक इधर से ही ऊपर से चढ़ा देते हैं और सीधा रोड से निकाल लेते हैं और शॉर्टकट में जो है वो कॉजवे पहुंच जाते हैं और कॉजवे से कयूमाबाद पहुंच जाते हैं।
तो ये बाइकों वाले भी जो है वो उन्होंने अपनी बाइकें चलाना शुरू कर दी। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कराची शहर में कोई मंसूबा बनता है तो मंसूबा बनने से पहले बाइकें पहले चलना शुरू हो जाती है। तो भाई बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, पूछा था यार यहाँ पे बाइकें चल सकती हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ यहाँ पे बाइकें अलाउ नहीं होंगी या सिर्फ 4 व्हील अलाउ होगी। तो आइए, शाह फैसल का आपने देख लिया है, अब मैं आपको मजीद आगे लेके जाता हूँ। मलिर मुर्गी खाना जो कि रेलवे ट्रैक है, वहां से लेके कॉजवे तक डामर डालने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, यानी कि ब्लैक कारपेट हमें देखने को नजर आ रहा है और कॉजवे से लेके कयूमाबाद तक इंशाल्लाह चंद रोज के अंदर जो है वो भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा कयूमाबाद जो कि जाम सादिक ब्रिज से लेके मलिर का जो रेलवे ट्रैक है वहां तक रोड बनाने का अमल जो है वो